तो यहाँ पर देखेंगे कि ये काइट का 2 कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काइट KITES है ना। तो इसमें ये 2 कैसे हुआ सो देखिए, यहाँ पर देखिए ये हो गया आई ना, तो ये हो गया आई और ये हो गया ई, यानी कि ABCD में जो वॉवेल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, तो AEIO और U होता है, ठीक है। अब इसमें से देखिए AEIOU में से क्या यहाँ पे मिल रहा है, आई मिल रहा है और ई मिल रहा है, ठीक है। तो 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 2। सेम उसी तरीके से मंडे में O है और ए है, तो ये भी क्या हो गया 2, ठीक है। एयर में देखिए, एयर में ए है आई है, तो ये भी क्या हो गया 2। अब यहाँ पर कह रहा है कि संडे में क्या हो सकता है, तो संडे में देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है, यू है और ए है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें भी 2, इसमें 2 है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी यानी कि 2, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 572, 545, 506, 455, 392 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा सो देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि 572 और 445 के बीच में कितना का अंतर है, तो देखा जाए तो यहाँ आप देखिए 572 में से यानी कि 72 में से अगर 45 को घटाया जाए तो 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ पे बच जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, इसमें कितना का डिफरेंस है 27 का। फिर यहाँ पे बात करते हैं अगर 545 और 506 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 का अंतर। फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं 506 और 455 के बीच में, तो कितना का फर्क है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और यहाँ बच गया 9, 9 ये हो गया 10, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5, यानी यहाँ पे 51 का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 555 और 392 के बीच में कितना का डिफरेंस है, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 और यहाँ पे हो गया 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, 63 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए 27 और 39 के बीच में कितना का अंतर है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ देखिए 39 में से अगर 27 घटा दिया जाए, 9 में 7 जाएगा तो बचेगा 2 और 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, 12 का। फिर यहाँ पर देखिए 39 और 51 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, 2 और यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि इसमें भी 12 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पे 63 और 51 के बीच में भी 12 का अंतर है, तो यहाँ पर भी तो 12 का अंतर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ 63 में अगर 12 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 75 और 75 यहाँ पे हुआ तो 392 में से अगर 75 घटा दिया जाए, 392 में से अगर 75 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7 और ये 8 में 7 जाएगा तो बचेगा 1 और ये 3 का 3, कितना आ गया 317 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया 317, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 317, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि P अनुपात 18 समानुपात 5 अनुपात 3 हो तो P का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें P का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए P अनुपात 18 समानुपात 5 अनुपात 3 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाए, तो इसको अगर लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं P/18 बराबर 5/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर काटेंगे तो ये 18 इधर भाग में है, इधर चला जाएगा गुना में, तो P बराबर लिख सकते हैं 5
गुने 18, अब बट्टे में आ जाएगा 3, 3 से काटेंगे इसको, 36 का 18, 6 पंजे 30, तो p बराबर 30। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 30, इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 1/3 से गुना करने पे 480 प्राप्त होता है तो संख्या डैश, यानी संख्या क्या हो सकती है। तो कोई एक संख्या है तो मान लिया जाए कि संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या बराबर क्या हो जाए x, 1/5 है तो लिख सकते हैं इसको x/5, और इसको गुना किया जाता है कितने 1/3 से, यहाँ पे होना चाहिए 2/3। ठीक है, 2/3 होना चाहिए। चलिए तो 2x/3 हो जाएगा, बराबर कितना आ रहा है तो 480 आ रहा है। ठीक, अब देखिए गुना करने पे क्या होगा, कोना कोनी इसमें नहीं कट रहा है तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², नीचे में आ जाएगा 15 बराबर 480। अब यहाँ देखिए 15 इधर भाग में, इधर चला जाएगा गुना में, तो 2x² बराबर 480 गुने 15। अब अगर 2 से काटा जाए तो 2 से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 24, यानी कि 240 दाम है। अब x² बराबर 15 से इसको गुना करेंगे 0, 15 चौके 60, 15 दूना 30, 3 36, इधर स्क्वायर में इधर चला जाएगा रूट में, तो 3600 का कितना निकल जाएगा 60 आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया 60, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना है इसका, तो देखिए यहाँ पे 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, या तो इसको 34 के स्क्वायर करके और 16 का स्क्वायर करके पर का में से 34 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर घटा के उसको वर्गमूल निकालने के लिए रूट में डालेंगे तो आ जाएगा। नहीं तो इसका दूसरा तरीका एक है, फॉर्मूला बैठा लेंगे a² माइनस b² पे, इसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूला पे इसको बैठा लेंगे। तो चलिए 34 वाला लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 34 प्लस 16 इंटू फिर आ जाएगा 34 माइनस 16। अब देखिए दोनों का आपस में जोड़ने पे 6 4 10, 3 1 4 1 5 50 गुने, अब 34 में से 16 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, कितना देगा 18 पंचे 90, 1 0 यहाँ पे 900। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल बराबर हो जाएगा रूट अंडर 900, और इसका जब निकालेंगे तो आएगा 30 आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 30, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कह रहा है कि यदि 1120 बट्टे यहाँ पे होना चाहिए रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स बराबर 80 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए x का मान निकालते हैं। यहाँ पे है 1120 बट्टा में दिया गया है रूट में 80, x बराबर में है 80। अगर यहाँ पे देखिए ये क्या है गुना में है, इधर चला जाएगा भाग, यहाँ पे भाग में है इधर चला जाएगा गुना में, तो लिखेंगे 1120 बराबर 80 गुने रूट x। अब ये है गुना में इधर आ जाएगा भाग में, 1120 बट्टे 80 बराबर रूट x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये से ये कट जाएगा, 8 से काटेंगे इसमें, 8 एकम 8, 3 8 चौके 32 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 बराबर रूट अंडर x। अब इधर रूट में है, रूट अगर बराबर किधर आएगा तो इसको हो जाएगा स्क्वायर में, तो 14 का स्क्वायर बराबर x, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो हो गया x बराबर कितना आ गया 196। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया गया 196। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 196, एक्स का मान कितना आ गया 196। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जूली 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इस दिए गए चाल में जूल 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप देखिए इसमें समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा यहाँ पे 18 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे दूरी कितना है इसका 140 मीटर। यहाँ पे क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चलिए यहाँ पे कितने हो जाएगा 140 बट्टे 18। ठीक है, यहाँ पे है 140 बट्टे 18। अब इसको क्या करेंगे, ये है किसमें मीटर और सेकेंड में, इसको बदलेंगे किसमें घंटा में, यानी किलोमीटर घंटा में बदलेंगे। तो इसको क्या करेंगे 18 बट्टे 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको काट देंगे, चलिए 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 8 पंचे 40, यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में कितने किलोमीटर जा रहा है 28 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में दिया गया 28 किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। ठीक है, यदि इसका आयतन 3072 घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया ये क्या है अनुपात में, अनुपात में रहता है जिसको क्या मानते हैं एक्स मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x 2x और x। ठीक है, इसका आयतन कितना है, आयतन यहाँ पे दिया गया 3072। ठीक है, आयतन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आयतन यानी आयत का आयतन क्या हो सकता है, आयतन बराबर L गुने B गुने H होता है। तो यहाँ पर ये क्या है इसका अनुपात में, इसका टोटल दिया गया 3072, इधर हो जाएगा इसको गुणा कर लेंगे 3x गुने 2x गुने x। ठीक है, सबको आपस में गुणा करेंगे, 3 दूना 6, इधर हो जाएगा 3072, इधर हो जाएगा 6x के पावर 3, 6 से इसको काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 6 दूना 12 बराबर x के पावर 3। अब ये 3 है यहाँ इधर आएगा, तो इसको ले जाएंगे, आ जाएगा रूट अंडर 512 बराबर x 3 है, तो यहाँ करने में आ जाएगा 3। अब इसको अगर किया जाए करने में तो हो जाएगा 8 गुने 8 गुने 8। जब भी यहाँ पर 3 लिखा हुआ था यानी कि करने में 3 संख्या हो तो उसमें से एक बाहर निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 8। ठीक है, कितने ये आ गया 8। अब 8 मीटर ये आया हुआ है। ठीक है, तो मीटर है तो इसमें क्या करा चौड़ाई निकालने के लिए, चौड़ाई कितनी है अनुपात 2, चौड़ाई का अनुपात कितना है 2, तो 8 से 2 से गुना कर लेंगे, 2 गुने 8 बराबर 8 दूना 16 मीटर, यानी चौड़ाई कितना हो गया इसमें, तो 16 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 करा दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है लुप्त अंक यहाँ पे है क्वेश्चन के स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है। ठीक, कह रहा है कि 134 को 34 और 100 लिखा जा रहा है। ठीक है, 134 को क्या लिखा जा रहा है 34 प्लस 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 134 हो रहा है। फिर 117 को लिखा जा रहा है 86 प्लस 31, 6 1 7 8 3 11 यहाँ पर हो रहा है। अब यही कह रहा है कि 87 को क्या लिखा जाए तो x प्लस 64। ठीक है, अब ये प्लस में धरा जाएगा माइनस में, तो 87 में से 64 घटेगा तो यहाँ बच गया x, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 7 में से 4 जाएगा तो 3, 8 में से 6 जाएगा तो 2, x बराबर कितना 23। यहाँ कितना होना चाहिए 23 होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 23, इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी। और खाली स्थान क्या है
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 23। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है ए का भाई है। चलिए ठीक है, यहाँ पे खींच लेते हो, इधर हो गया ए और इधर हो गया बी। बी जो है ए का भाई है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है सी जो है वो बी का पुत्री है, यानी सी के पुत्री कौन है बी, यहाँ पे लिखेंगे सी और ये हो गया इसका पुत्री कौन सा तो बी। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है ए जो है वो डी का पिता है, तो यहाँ पर से खींच लेंगे डी, ये क्या हो गया इसका पिता। अब देखा जाए यहाँ पे कि ये और ये दोनों क्या भाई बहन, बी का भाई ए, ठीक है, और ए का बहन कौन हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि सी, यानी सी का पुत्री कौन है बी, तो यानी ये दोनों भाई बहन है, तो ये इसका हो जाएगा माँ, और ये तो पहले से ही दिया गया पिता, यानी ये हो गया इसका पापा। अब क्या कह रहा है कि इस दोनों में क्या संबंध है, इस दोनों में देखो यहाँ कह रहा है कि सी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों आपस में पति पत्नी, पति पत्नी का रिलेशन। अब यहाँ पर है कि सी जो है वो डी से किस प्रकार संबंध है, सी जो है वो डी से किस प्रकार संबंध है, किससे तो पत्नी से। ठीक है, ये जो है इसका क्या लेंगे पत्नी और ये जो है इसका पति लगेगा, लेकिन यहाँ कहा कि सी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, इसीलिए क्या हो जाएगा पत्नी। ठीक है, सी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है पत्नी से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्नी। ठीक, ऑप्शन ए पत्नी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे अगला वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।